मैं एक मिनट बाबा, ये पप्पू यादव का क्या सीन है, ये बताइए जरा। हमारे पप्पू यादव एक्सपर्ट हैं। बताइए भाई, नहीं जो हम लोग को बताइए। जो- बाबा मैं- आपने देखा था नहीं, पटना नहीं, में रो रहे थे चंदन, साइड में चंदन, बैठ मैं के। बाबा मैं संजोग से दो हाँ हाँ अब वो- बताइए वो- भाई। देखिए इतनी गर्मी थी दो ना अरे मैंने जो तस्वीर ओहो देखी, रुकिए कुर्सी पे माथा रख के ऐसे बैठे हुए थे। मैं आपको बताऊं 2 विधायक बेहोश होके मौरिया में पड़ा हुआ था। मैं और प्रभाकर जो हमारे कलीग हैं वो दोनों बेहोशी की हालत में थे। हम लोग एक चौकी मिला था उसके नीचे बैठे हुए थे। अरे 125 किलो का आदमी इतनी गर्मी में और मंच नहीं था वो तो मंच क्या कमजोर था क्या? नहीं बाबा। टूट जाएगा। मंच था नहीं भाई, मंच था नहीं। नहीं चढ़ने की बात नहीं अरे वो लेकिन पहले की बात लेकिन बाबा बेचारा गर्मी के वजह नहीं, से ठीक है। नहीं, गर्मी के वजह से परेशान ना डिफेंड नहीं करो। नहीं, नहीं। गर्मी के वजह से परेशान होके वो 7 अप नहीं, जो एक ठंडा सेकंड। होता है ना एक वो सिर में ऐसे लगा। मैं राजीव सर कुछ बोल रहे, राजीव सर आप बता रहे थे। पप्पू यादव को लेकर कह दूं कि पप्पू यादव के समय जब लोकसभा चुनाव हुआ था, अगर उस पूरे प्रकरण को याद कीजिए, अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लेते हैं। पटना भी अच्छा खैर बाबा वो अलग चीज है, लेकिन कोई विलय नहीं किया। यहाँ नहीं कांग्रेस ने उसको कोई मेंबरशिप दी है, झूठ बात है। ठीक है वो अब पप्पू यादव कांग्रेस के सदस्य नहीं है, कैसे रहेंगे? अच्छा टेक्निकल तकनीकी कारण भी है ना। उसका तकनीकी- नहीं लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव ने मंच से अनाउंस किया था। आप एक बार ठीक कह रहे हैं कि कागज पे विलय नहीं हुआ, कागज पे विलय लेकिन नहीं हुआ अब था। जयंत को याद होगा। लेकिन मंच पे जिस दिन पप्पू यादव गए थे उसमें लेकिन उन्होंने अनाउंस कांग्रेस किया था हेडक्वार्टर कि में वो हुआ अपनी था। पार्टी का विलय कर रहे हैं कांग्रेस में। लेकिन हाँ ये बात भी सही है। नहीं चंदन एक बात भी सही है कि कागज पे जो चुनाव आयोग में जो प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं हुई है। और वो हाँ राजीव कुछ बोल रहे थे। और एक हाँ पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उसके बाद ये तय हो गया कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में उन्होंने कहा कि हम पार्टी का अपना विलय कर रहे हैं, पटना गए, फिर पता नहीं क्या समीकरण बिगड़ा क्या नहीं बिगड़ा, उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली। फिर वो निर्दलीय वहाँ चुनाव लड़ते हैं और उस हालत में चुनाव लड़ते हैं कि पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार करने के लिए वो हर जगह जो है राहुल गांधी का नाम लेते हैं, प्रियंका गांधी के नाम लेते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता उनके पक्ष में वहाँ प्रचार करता हुआ नजर नहीं आया। इवन तेजस्वी जब वहाँ गए, पूर्णिया जब गए, उन्होंने कहा कि आप हमारे कैंडिडेट को मत जिताइए, लेकिन आपको मत जिताइए। ये वन साइडेड लव अफेयर चल रहा है पप्पू यादव उन्होंने का। कहा कि पप्पू यादव को अपने हमारे कैंडिडेट को मत दीजिए, दूसरे को दे दीजिए। यानी जो और पप्पू मुझे के खिलाफ मुझे हैरानी तब अच्छा, हुई अच्छा, मुझे हैरानी चंदन, तब हुई चंदन, जब ये पूर्णिया में पहुंची थी जहां पप्पू चंदन, यादव से सांसद है। चंदन, वहां वो 1 मिनट तक राहुल गांधी के उन्होंने ऐसे नारे लगाए, ऐसा भाषण बोला कि उसकी रील कटी है सोशल मीडिया पर। उसके बाद ये कहना चाहूंगा, अपना जो चुनाव खत्म चंदन हाँ वही जब चंदन जब पूर्णिया हाँ, एक मिनट, में पूर्णिया में पप्पू यादव का चुनाव खत्म हो जाता है, चुनाव प्रचार खत्म, वोटिंग खत्म हो जाता है, तो उसके बाद वही पप्पू यादव जो है आप कह रहे हैं कांग्रेस यूज एंड थ्रो कर रही है पप्पू राहुल यादव गांधी के का साथ। प्रचार, तो इस बात को लेकर पप्पू यादव से हमने बात भी की थी। हाँ। तो उनके अंदर बहुत नाराजगी थी कि कांग्रेस उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब समय आता है कांग्रेस के उनके पक्ष में खड़े होने का, हमेशा अनदेखा करती है। और तेजस्वी को कभी वो नेता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं रहे। अरे उस दिन तो मजबूरी में जैसा भी हो जननायक बोलते नजर आए तेजस्वी को। वह उम्मीद करते कि चलिए हम तेजस्वी से गले मिल रहे उनके पैर छुए लालू यादव के। हाँ, लेकिन तेजस्वी हमारे पक्ष में कुछ तो बोले। हाँ। लेकिन वो जो जेस्चर जो था कि मिलने का जो था, 2 पल के लिए जो नजर आया था तस्वीर, वो केवल तस्वीर मात्र है। दोनों के दिल में जो खटास, जो दूरी जो है अभी भी बना हुआ है। मुझे ये कौन जवाब देगा इस बात का कि पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने कौन नहीं दे रहा है, कांग्रेस के ही नेता या आरजेडी? चंदन एक सेकंड, मैं ज्ञानेंद्र संयोग से 2 दिनों पहले बाबा प्रेस क्लब में एक किसी व्यक्ति से कल ही मुलाकात हुई जो कांग्रेस से, उनको वो कह रहे थे कि उस दिन वो मौजूद थे वहाँ पे और वो भी जो चढ़ने वढ़ने वाले लोग थे उनके साथ थे। उनका ये कहना था कि पप्पू यादव के साथ संभवतः उनका बेटा भी वहाँ मौजूद था शायद पप्पू यादव के साथ वहाँ पर। और जब वो पप्पू यादव पहुँचे तो राहुल गांधी की कोई सहयोगी महिला है जो प्रोटोकॉल देखती हैं, उनके पास वो लिस्ट थी। तो उन्होंने कहा कि लिस्ट में तो आपका ही नाम नहीं है तो बेटे को कैसे चढ़ने दिया जाएगा। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सत्यता है, इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन उनका यही कहना था। और इसलिए वहाँ पे कहा यह गया कि ये कोई मंच उस तरह का फॉर्मल मंच नहीं है और इसलिए चूंकि नाम सबका आया हुआ है और पप्पू यादव अगर कांग्रेस में है तो कांग्रेस के तो नेता पहले से ही ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, मैं इस तो, पे एक चीज सवाल और हाँ। पूछूंगा, लेकिन फिलहाल हमें राजीव सर को शुक्रिया करना होगा। राजीव सर एक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और मुझे एक कुर्सी देने के लिए। मुझे ये बताइए, नहीं मैं ज्यादा कंफर्टेबल खड़े होने में ही हूँ। हाँ मुझे ये बताइए ज्ञानेंद्र,
यूज एंड थ्रो कर रही है कांग्रेस पप्पू यादव के साथ? क्योंकि अगर बाबा मुझे ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के मेंबर थे ही नहीं, तो अभी 1 महीने पहले इंदिरा भवन में जो बैठक हुई उसमें पप्पू यादव को क्यों बुलाया गया? देखिए टाइमलाइन एलाइज है ना, एलाइज है। टाइमलाइन क्लियर है। देखिए टाइमलाइन क्लियर है। पप्पू यादव बिहार में लालू यादव से मिले, लोकसभा चुनाव से पहले की बात है। लालू यादव से मिले, दिल्ली में आकर के कांग्रेस में शामिल हुए। मजे की बात यह कि उस समय कांग्रेस में शामिल हुए? बिल्कुल शामिल हुए कांग्रेस दफ्तर में 24 अकबर रोड में। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश प्रसाद सिंह तब थे, वो इस उनके शामिल होने से खुश नहीं थे। वो कार्यक्रम में पहुंचे भी नहीं थे। मंच से मुझे एक वाकया याद है कि मंच पप्पू से यादव के नारे लगे थे तो उन्होंने मंच कहा से था हाँ कांग्रेस में ही मंच से पप्पू यादव ने ऐलान किया कि वो अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं, पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन बाद में जाहिर सी बात है आरजेडी की तरफ से वीटो था। अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो भी नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव लड़े पूर्णिया से। पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला। फाइनली पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से लड़के जीत के दिल्ली आए। आज की तारीख में वो टेक्निकली निर्दलीय सांसद हैं और अब वो कांग्रेस में अगर शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो तकनीकी तौर पर तो वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है, ना हो सकते हैं अगले 5 साल अगर उनको अपनी सदस्यता बचानी है। लेकिन इस यात्रा की बात मैं करूं, जो प्रशांत सिंह कह रहे थे कि एक राहुल गांधी की नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली राहुल गांधी की एक स्टाफ ने पप्पू यादव को चढ़ी हुई गाड़ी से उतार दिया। ये बताता है कांग्रेस की स्थिति को कि जो इतना कद्दावर नेता है निर्दलीय, मतलब इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए अलायंस के बीच इतनी कांटे की टक्कर थी और उसमें देश में 2 से 3 लोग निर्दलीय जीत के आए। उसमें से एक पप्पू यादव जीत के आए, बाकी 2 लोग तो हार्डलाइनर थे। मेन स्ट्रीम में सिर्फ एक पप्पू यादव जीत कर आए और उनको मतलब चढ़े, ऐसा नहीं कि चढ़ने नहीं दिया, एक बार तो चढ़ने नहीं दिया था, वो चढ़े हुए थे। हाँ, वहां से उतार दिया। वो राहुल गांधी की टीम में पटना में भी हुआ, उसमें भी वो कोशिश तो कर ही रहे थे हाँ, ऊपर तो चढ़ने वही की। राहुल गांधी की टीम में एक महिला स्टाफ है, उन्होंने उनको उतार दिया। वो विजुअल पे ये बताता है कि मेरा कांग्रेस सवाल को ये क्या कि पप्पू situation यादव है। को बार बार क्यों चढ़ना है कांग्रेस के जीप में? मैंने बाबा तो उसमें मेरा काउंटर सवाल है कि आखिर पप्पू यादव को लेके कांग्रेस चाहती क्या है। और मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है पिछले साल शामिल हुए पप्पू यादव, कहानी पूरी जैनेंद्र ने अभी बताई। आप ये बताइए, यहाँ पर जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था मेरे ख्याल से पिछले साल विंटर सेशन, जो रोजाना सुबह में जो बैठक होती है कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में उनको बुला लिया गया। फिर उसके बाद एक और मीटिंग हुई, उसमें नहीं बुलाया गया। अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें पप्पू यादव को बुलाया, खुद केसी वेणुगोपाल ने फोन करके बुलाया गया। फिर एक बार मीटिंग होती है, नहीं बुलाया जाता। फिर मतलब वही यूज एंड थ्रो चल रहा है पप्पू यादव कांग्रेस के भी तो साथ। बाबा कंफ्यूज है उनको लेकर। और वही तो मैं कहता हूँ कि जब कांग्रेस ऐसा कर रही है तो पप्पू यादव उस जीप में क्यों चढ़ना सर चाहते हैं? लेकिन ना आप ये चढ़े। देखिए, आप पप्पू यादव का लचीलापन देखिए कि पूर्णिया में उन्होंने तेजस्वी यादव जो उनको हराने पहुंचे थे, कैंप किए हुए थे पूर्णिया में, तेजस्वी की तारीफ की और एकदम ऐसा अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके कारण पार्टी की वही तो किरकिरी हो। मैं उसको वो पप्पू को पार्टी बुरा के नहीं लिए- कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पप्पू का यदि स्वाभिमान है तो वो क्यों चढ़ना चाहते हैं? वो है इंडिपेंडेंट, अपना स्वाभिमान बचाए। और पप्पू यादव पूरे बस एक छोटा सा चीज मैं देख रहा था, पार्लियामेंट की वेबसाइट है, चंदन आप करीब आए, ये जो पार्लियामेंट में जो उनका ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इसमें पप्पू यादव का इंडिपेंडेंट एमपी लिखा हुआ है। अधिकतर तो तकनीकी कारण से है, लेकिन ये सवाल है कि ऐसा लगता है इस पूरे प्रकरण में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए पप्पू यादव पार्टी के लिए प्रचार करने झारखंड जाते हैं, पप्पू यादव पार्टी के लिए प्रचार करने हरियाणा जाते हैं, पूरे देश में पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। बल्कि बिहार में कांग्रेस के पास जितने नेता हैं उसमें पप्पू यादव और कन्हैया 2 ही ऐसे नेता हैं जिनको बिहार के बाहर सुनने 4 लोग इकट्ठे होते हैं। और हालांकि पप्पू यादव का अपना दायरा पूर्णिया से ज्यादा नहीं है। सवाल उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था, रायबरेली गए थे बाबा। एग्जैक्टली सर, उसमें मुझे ये अजीब लगा कि एक जी सर, तो मैं कह रहा हूँ सर, बिहार में कांग्रेस के जो चेहरे हैं जिनको लोग जानते हैं उनमें एक पप्पू यादव है, भले वो इंडिपेंडेंट है। जिनको आप चेहरा कह रहे हैं उन्हीं को मंच पर जगह और नहीं मिल रही है। उनको एक आपके नेता का स्टाफ उतार दे रहा है, ये एक बहुत अजीब वही तो मैं कहता हूँ ना कि अपने स्वाभिमान बचाए पप्पू यादव और ना चढ़े कांग्रेस के उस पे, अकेले रहे ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। उन्होंने अगर आप जो कह रहे हैं ना, अगर मुझे ऐसा अंदेशा लगता है कि अगर ज्ञानेंद्र ज्यादा दिनों तो कांग्रेस ऐसे ही करती रहे पप्पू यादव के साथ, तो मुझे अंदेशा लगता है कि बिहार चुनाव के पहले फिर वो कांग्रेस, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों शक होता है कि हाँ, अगर वो पप्पू यादव ऐसा लाइन लेते हैं। पप्पू यादव को यदि इतना अपमान हो रहा है तो उनको घर बैठ जाना चाहिए। वो क्यों घर क्यों मैंने जनसुराग रैली में में जाना देखा, मैंने चाहिए? यात्रा में देखा बेचारा, एक तो राहुल गांधी का जीप होता था, उसमें पप्पू यादव अपना जीप में एकदम ओपन जीप में खड़े रहते थे। वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, उसकी अपनी फॉलोइंग है भाई हर कंस्टिट्यूंसी में। अखिलेश जी, उसका 2-4 हजार वोट है हर कंस्टिट्यूंसी में। वो जो इसलिए नोट का कांग्रेस बंडल लेके जब इसलिए उतरते हैं कांग्रेस बाढ़ के नेता प्रभावित कहते हैं इलाकों में, जहाँ भी कि चीजें होती नहीं, वही तो जो पत्रकारों को भी नोट बांटते हुए पता देखा। नहीं, अरे हमने वो तो तो दिया गलती से पकड़ा नहीं, हमें तो दिया नहीं। ये मत बोलिए गलती से।
नहीं, मेरा ये कहना है कि हर कंस्टिट्यूंसी में उसका वोट है, इसलिए कांग्रेस उसको सटा के रख रही है, प्रचार कराती है। लेकिन जब आपके स्वाभिमान पे बार बार आता है तो आपको अलग हो जाना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि रैली में मैं ये देख रहा हूँ कि इस पूरे डिस्कशन में सबसे चटकारे अखिलेश सर ले रहे हैं। पर पप्पू पुराण अगर पूरी हो गई तो कोई दूसरा हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब छोटा सा सवाल मैं मनोरंजन सर से पूछना चाहता हाँ। था कि 10-15 साल पहले जब लालू यादव बहुत सक्रिय थे तो ये कहा जाता था कि लालू यादव कांग्रेस लीडरशिप को ये कह रहे हैं, और कई बार आपने भी ये समझाया है हम लोगों को, कि तुम 15 टिकट ले लो और तुम्हारा जितना एमएलए चुनाव जीतेगा हम उसको मंत्री बना देंगे। तो इसमें ऐसा तो नहीं कि आरजेडी के अंदर एक जो आरजेडी लीडरशिप है वो अनकंफर्टेबल है कि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हो? लालू यादव और आरजेडी लीडरशिप अनकंफर्टेबल है ही, क्योंकि दो यादव एक बयान में थोड़ी रह सकता है। तो वो तो पूरा लोकसभा चुनाव में बिल्कुल उसी की लड़ाई थी एक पूरी। कांग्रेसी नेता को मैंने पूछा ना कि भाई पप्पू यादव क्यों, बोला पप्पू यादव मजबूरी भी है, जरूरी जरूरी भी है, ठीक।